नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरआर मैथ्स एकेडमी में। मैं रंजित रंजन आप सभी को दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए वीवीआई यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर के त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन दिखाई देता होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू साथियों? क्वेश्चन है कि सिद्ध करे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करे रूट अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। तो कितना आसान सवाल है पूछा है। ठीक है जी। देखिए किया जाए। देखिए जी, अगर सिद्ध करना है ना तो इसमें दो पार्ट होता है। अभी बताया मैंने, इधर को क्या कहा जाए, लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, इधर वाला क्या कहा जाता, राइट हैंड साइड। ये कोड बाबू देखो, दाया पक्ष बाबू बताओ मैंने, बाया पक्ष। दाया पक्ष के बराबर बाया पक्ष सिद्ध कर दीजिए। अच्छा, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष ला दी तो प्रूफ हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे साथियों। तो आइए कैसे होगा ये सिद्ध, आइए दिखाते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं बाबू? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है बताइए? लेफ्ट हैंड साइड है हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा है बटा 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है। उसके बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। इसके बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये कैसे होगा बाबू, कैसे सिद्ध होगा? आइए इसको बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक सिद्ध करते हैं। चलिए देखो बाबू, अधिकतम अगर रूट में सवाल कर दे उसके बारे में कुछ सिद्ध करना है तो रूट के अंदर अगर ऐसा सवाल कर देता है ना तो उसको हल करने के लिए बाबू जानते हैं क्या किया जाता है? उसको जो हर का अंदर जो भी रूट के अंदर जितना भी नंबर है उसका हर का परमीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हर का परमीकरण कर दिया जाता है। आइए कैसे बनेगा बाबू साथियों, आइए इसको समझाते हैं। अंडर रूट हो जाएगा बाबू 1 प्लस कॉस थीटा दिया है ना बाबू। देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इसके बराबर। देखिए पहले बोला कि रूट अंडर रूट लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा लिखे 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बाबू हर का परमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर का परमीकरण करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बनू तो हर का परमीकरण करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला p बटा q वाला, हर नीचे वाला को हर कहा जाता है। इसी चीज को ऊपर लिखा जाता है, लेकिन 1 है तो 1 लिखिए, एक चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह तो क्या करेंगे, प्लस लगाकर गुणा किया जाता है। और जो बात ऊपर लिखा जाता है वो बात का नीचे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। होगा कि नहीं मेरे बाबू? होगा। चलिए ध्यान दिया जाए, अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा, ध्यान दिया जाए। एक जैसा है जी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब एक जैसा है ना तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है कि नहीं बाबू? लिखा जा सकता है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है मेरे साथियों। तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस एक जैसा है तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा। एक फार्मूला आप लोग याद रखिए ये बात, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है कि नहीं बाबू? होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एकरा का देखा, एकरा कुछ नहीं करेगा कि a मान लो, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए। तो फार्मूला होला a स्क्वायर। तो a के जगह पर एक बात है, a के स्क्वायर कर लीजिए घटा b स्क्वायर, b के जगह पर cos थीटा मतलब cos थीटा के स्क्वायर कर लिया जाए। यहाँ ले किसी को दिक्कत बाबू? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो अंडर रूट है बाबू 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर है तो वैसा भी रहने दीजिए। यहाँ पर देख लिया जाए, एक के स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? एक घटाओ कॉस के स्क्वायर करिएगा, कॉस के यदि वर्ग करिएगा तो क्या होगा मेरे बाबू? कॉस का वर्ग करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? होगा। बहुत इजी और आसानी मेथड से आपको सिद्ध करना सिखा रहे हैं बाबू। इसके बाद क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसके बाद बाबू होगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिखा जाए एक बार। और देखो यहाँ पे एक फार्मूला ये आपको जानकारी होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर वाला फार्मूला तीन को इंपोर्टेंट फार्मूला, तीनों को याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये तीनों स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि प्रूफ करने में काम आता है, यानी सिद्ध करने में वो बहुत सारे फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है बाबू क्या है? यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ना
1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिएगा तो 1 और प्लस कॉस को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इधर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं? तो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यानी जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओकरा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है बाबू, लिखा जा सकता है यहाँ पे मेरे साथियों। तो ये कि यदि कोई भी चीज स्क्वायर में हो रूट का जो मान होता है 1/2 क्या होता है 1/2। और 2 को अगर वो जुड़ा में हो तो एक बाहर अपने आप निकल जाता है। तो ध्यान दिया जाए हाई देखिए 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इसके जुड़ा में है तो इसको जुड़ा में हो 1 प्लस कॉस थीटा 2 है जुड़ा में है। तो अगर इस अंदर उसके 2 उसको स्क्वायर में होता है ना तो एक अंक बाहर निकल जाता है। यानी रूट का मान 1/2 होता है तो जुड़ा में लगेगा तो एक बाहर निकल जाता है। ये बाबू जुड़ा में है 1 प्लस कॉस थीटा 2 है तो ये निकल जाएगा बाहर। 1 प्लस कॉस थीटा निकलेगा कि नहीं बता दीजिए आप लोग निकलेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दो इसको उसका पावर 2 है इसके बाहर से अंडर रूट क्या निकलेगा इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या निकलेगा खाली साइन थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू साइन थीटा। ठीक है जी। यानी सीधा सीधा बात है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म यानी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है इसका बाहर क्या निकल गया 1 प्लस कॉस थीटा निकल गया। और साइन स्क्वायर थीटा यदि है इसका बाहर क्या निकल जाएगा इसका अंडर रूट निकल जाएगा। रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जो होगा साइन थीटा होगा। हो गया मेरे बाबू ये सिद्ध करना था जी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा मैंने ला दिया। हमने ला दिया राइट हैंड साइड का लिया बाबू राइट हैंड साइड। अब हमारा प्रूफ हो गया बताइए इसको प्रूफ कर देंगे नहीं हम लोग ये हमारा क्या हो गया ये हमारा साबित हो गया। ये क्या हो गया बाबू साबित हो गया। ठीक है जी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर समझा साथियों। तो आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देता होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों आइए समझते हैं ये क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिद्ध करें कि 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिद्ध करना है आप लोगों को क्या दिया है 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर। आपको सिद्ध करने को कि सिद्ध करेंगे कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है जी। तो प्रूफ करने के लिए बाबू मेरे प्रूफ करने के लिए इसको क्या कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है इस चीज को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इस चीज को क्या कहा जाता है राइट हैंड साइड। अब इसके बराबर ये चीज सिद्ध कर जाए इसके बराबर ये चीज सिद्ध कर दीजिए कोई भी टिकट लगा के। ठीक है तो हमारा ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा मेरे साथियों। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ईजी और अच्छा से देखते हैं। चलिए आइए इसको प्रूफ करने के लिए आंसर लिखेंगे चाहे प्रूफ करने के लिए बाबू चलिए हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है बताइए आप लोग 10 9 डिग्री इंटू 10 कितना डिग्री बाबू 27 डिग्री दिया है। इसके बराबर हमको सिद्ध करना है क्या बाबू सिद्ध करना है कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। ये पार्ट सिद्ध करना है। सिद्ध करने की बाबू बहुत आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है मेरे साथियों। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है जी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था वो लिख दिया मात्र एक फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा यहाँ पे 10 आप लोग पढ़ेंगे 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बाबू कॉट थीटा। ठीक है जी। मैंने बताया था कि 90 डिग्री पर हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो का मान होता है वो बदल जाता है। साइन बदलता है कॉस में 10 बदलता है कॉट में और सेक बदलता है कोसेक में। मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है जी। ये बात मैंने लिख दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है ये कॉट के क्रम में है ये भी कॉट के क्रम तो चुपचाप कॉट में बदल दिया जाए इसको। ठीक है जी। यहाँ आइए 10 को हम किस में बदलते हैं कॉट में बदलते हैं। किस में बदलने जा रहे हैं कॉट में बदलने जा रहे हैं साथियों। आइए कैसे बदलेंगे इसको ध्यान दिया जाए 10 9 डिग्री बात 10 9 डिग्री बात बाबू 10 9 डिग्री बात एकरा के ध्यान दो एकरा के 10 9 डिग्री के हम लिख सकते नहीं कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा थीटा के ऊपर 9 डिग्री बात 9 डिग्री ध्यान दो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा यानी कॉट में से 90 में से 90 माइनस थीटा तब 10 थीटा आ जाएगा कि नहीं इंटू है तो इंटू देख फिर ध्यान दीजिए और ये 10 माइक्रो कॉट में बदलते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के ऊपर 27 डिग्री होता है 27 डिग्री लिख दें। कोनो दिक्कत परेशानी नो दिक्कत नो प्रॉब्लम। ठीक है बाबू आइए समझते हैं कट कट। अब बताओ 90 में से 9 घटा दो तो बाबू 90 में से 9 घटा देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा
यहाँ पे 90 में से 9 घटा तो 10, 10 में से 9 घटा 1 है जगह का बढ़ गई 8 यानी 81 डिग्री बच गई इंटू तो इंटू। यहाँ पे देखो कट है तो कट रहेगा बाबू मेरी, और 90 में से 27 घटा दो तो है देखो 10 में 7 गलते है जाओगे 3 है जी क्या बच गल है जी क्या बची 8, 8 में से 2 गलते है जगह 6 63 एकरा बराबर हमनी के पहले का देले बा पहले कहता कट 63 डिग्री लिखा था तो एकरा के ना लिख दो पहले कट लिख देंगे का बाबू कट लिखेंगे 63 डिग्री इंटू क्या लिख देंगे उसके बाद लिख देंगे कट लिख देंगे 81 डिग्री का लिख देंगे 81 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा आगे के लिए राइट हैंड साइड आ गया। तो हेंस अतः हम लोग कह सकते हैं अतः हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 डिग्री इंटू 27 डिग्री बराबर एकरा बराबर का बाबू एकरा बराबर होगा कट 63 डिग्री इंटू कट कितना डिग्री होगा कट 81 डिग्री कट 81 डिग्री प्रूफ हो गया कि नहीं। तब हम लिखेंगे हमारा यहाँ पर क्या हो गया तब लिख देंगे कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, यहाँ पर साबित कर लिए मेरे साथियों। मजा आ रहा है बाबू। आइए अगला सवाल समझते हैं इसका। नेक्स्ट टाइम मेरे साथियों ये सवाल को बहुत इजी मेथड से बनाने वाला है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे मेरे साथियों। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a और cosec a के मान ज्ञात करें। ठीक है जी, ये सही क्वेश्चन आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे साथियों। आइए इसको कैसे बनाना है वो चीज बता देते हैं साथियों। ये सवाल को बहुत इजी मेथड से बनाने वाला है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे मेरे साथियों। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a और cosec a के मान ज्ञात करें। ठीक है जी, ये सही क्वेश्चन आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे साथियों। आइए इसको कैसे बनाना है वो चीज बता देते हैं। हाँ तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज का बात होता है तो सबको मालूम है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का लिया जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाला जो साइड्स होता है वही हो उसी को कहा जाता है कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो कोण। ये क्या कहा इसको कहा जाता है लंब हो जाएगा ये क्या होता है हमारा आधार होता है यानी हमारा बेस होता है, बेस यानी बी। ठीक है जी, यहाँ से यदि पूछा जाए तो जिस एंगल से पूछा जाए उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है और जिस कोण से पूछा जाता है वो उसका आधार हो जाएगा। ठीक है बस, और सबसे बड़ी वाला पूछा तो हमारा क्या होता है कोण होइबे करता है। ठीक है जी, अब आइए हम क्वेश्चन को बहुत इजी से मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू यानी जो क्या दिया है दी हुई बात को पहले लिख लिया जाए। दिया है जो दिया है उसी दिए हुए बात को लिखना है हमको। cos a बराबर क्या दे दिए हैं बाबू 4/5 हम लोग को दे दिया गया है। cos a बराबर 4/5 तो cot a और cosec a का मान ज्ञात करें। बताइए कितना इजी सवाल पूछा है। तो cos a बराबर 4/5 दिया है। क्वेश्चन कर रहा है बाबू यहाँ से देख लो cot a cosec a का मान बताना है। तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया था, ट्रिक्स बताया गया था कि पागल बाबू पंकज हाय हेलो बोले। बताएगा था मेरे साथियों, पागल बाबू पंकज हाय हेलो बोले यानी b/h किसका फॉर्मूला होता है मेरे साथियों sin थीटा का होता है। किसका होता है sin थीटा होता है। b/h किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है। p/b किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का हो जाता है। इसी चीज को पलट दीजिएगा, b के ऊपर कर दीजिएगा अब p के नीचे ला दीजिएगा तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे cot थीटा का। किसका बनेगा cot थीटा का बनेगा। आइए पलट दिया जाए, ये खाली पलट दीजिएगा तो आपका बनेगा sec थीटा का यानी h/b sec थीटा का और h/p cosec थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 4/5 दिया है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होला b/h का होता है बाबू b/h यानी कहेंगे बाबू आधार बटा क्या हो जाएगा आधार बटा कोण हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ध्यान दिया जाए ना बाबू b बराबर यहाँ पर देखो तो b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर 4 और h बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या नहीं दिया है बाबू h हमारे यहाँ पे 5 दे दिया गया है, b बराबर यहाँ पे 4 दे दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है p नहीं दिया गया है तो p तो निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं p बराबर तो p कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। कैसे निकलता है बाबू पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो खाली हम जब p अगर निकालने का फॉर्मूला तो p निकालेंगे तो √h स्क्वायर यानी बड़का में से यानी h स्क्वायर में से जो देना b का b वाला स्क्वायर को घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो p
ठीक है, मानिए यहाँ पर जल्दी फट देना निकालिए। एच का जब क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर कर लीजिए, बी के जब 4 है तो 4 के स्क्वायर कर लीजिए जाए, पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथियों 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का 16। तब पी बराबर देखिए जी 25 में से 16 घटा दिया जाए तो 25 में से बाबू 16 घट गए तो कोई बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और 5 9, 9 बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 3 3 9 होला, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस काम खत्म हो गया मेरा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न से जो पूछा है वो निकाल लीजिए। क्या चीज का मान पूछा है, cot थीटा का पूछा है ना, तो कट ये पूछ रहा है, कट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कट थीटा फॉर्मूला मैंने बोला था कि इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा b बटा p हो जाता है, b बटा p, b ऊपर चले जाएगा p नीचे आ जाएगा, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है मेरे साथियों। तो यहाँ पर देख लिया जाए b के जगह पर कितना पाए देख लो, b के जगह पर क्या रखिएगा 4 रख दीजिए, अब p के जगह पर कितना पाए 3, तब p के जगह पर 3 रखे थे, 4 बटा 3 एक काम हो गया, एक इसका आंसर निकल गया। ठीक है जी, फिर कोसेक a का मान पूछा है ना मेरे साथियों, तो देख लिया जाए कोसेक a का फार्मूला, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बताए थे, इसको उलट दीजिएगा तो कोसेक थीटा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है क्या बाबू h बटा p होता है। ठीक है जी, यानी कोण बटा लंब क्या होता है मेरे साथी, कोण बटा लंब हो जाला, तो कोण के मान में कितने निकाले हैं यहाँ पे, कोण बराबर है कितने निकले बनी, कोण के मान दिया है यहाँ पर 5, तो कोण के जगह पर लिख दीजिए जाए 5, अब p यानी लंब कितने निकले यहाँ पर 3, तब 5 बटा 3। ठीक है जी, यानी ये हमारा दोनों का हो गया आंसर, यही तो निकल रहा था, लिख दीजिए आंसर, हमारा काम खत्म। ठीक है जी, तो ऐसा एकदम 2 नंबर का सवाल पूछता है मेरे साथियों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।